आज हम सुनेंगे एक ऐसी मार्मिक कहानी जो सिर्फ गरीबी और मजबूरी की नहीं, बल्कि माँ और बेटी के अटूट प्यार, संघर्ष और जीत की कहानी है। तो आइए सुनते हैं। गरीबी इंसान के सपनों को तोड़ देती है, लेकिन माँ का प्यार कभी हार नहीं मानता। सावित्री, जो कभी अपने पति और बेटी सीमा के साथ हंसते खेलते दिन बिताती थी, पति की अचानक मृत्यु के बाद टूटकर बिखर गई। अब उसे अकेले ही बेटी को पालना था, उसे पढ़ाना था, उसका भविष्य संवारना था। सावित्री सुबह से शाम तक खेतों में मजदूरी करती, दूसरों के घर बर्तन मांजती, पर जो कमाती वह पेट भरने और कर्ज चुकाने में भी पूरी नहीं पड़ती। पड़ोसी ताना मारते, अब तो भीख मांग कर ही जीना होगा, लेकिन सावित्री चुपचाप सह लेती, क्योंकि उसके दिल में एक ही सपना था, बेटी को डॉक्टर बनाना। एक दिन हालात इतने बेरहम हुए कि घर में चूल्हा तक न जला। भूख से तड़पती बेटी को देख सावित्री सारी रात रोती रही। सुबह जब कोई चारा ना बचा तो कांपते कदमों से मंदिर पहुंची और सीढ़ियों पर बैठकर हाथ फैला दिए। हर सिक्के के साथ उसका आत्मसम्मान टूट रहा था, लेकिन दिल में यही सोच थी, अगर मेरी बेइज्जती से बेटी का भविष्य बच जाए तो ये बलिदान छोटा है। उसी वक्त सीमा मंदिर आई और उसकी नजर मां पर पड़ी। मां फटी साड़ी में हार फैलाए खड़ी थी। यह दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गई, दिल चीर कर रह गया। आंसू से भरी आंखों के साथ वह दौड़कर मां से लिपट गई और फूट फूट कर रो पड़ी। मां, आपने इतना बड़ा अपमान क्यों सहा? मैं आपकी बेटी हूं और आपको कभी भीख मांगने नहीं दूंगी। उस दिन सीमा ने कसम खाई कि वह अपनी मां की हालत बदल कर रहेगी। उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाई और धीरे धीरे गांव में महिला सहायता केंद्र खोला। लोग मजाक उड़ाते, ताना देते, लेकिन माँ हमेशा उसके पीछे खड़ी रहती और कहती, बेटी रास्ता मुश्किल हो तो समझ लेना कि मंजिल पास है। सीमा ने हर ताना, हर कठिनाई को चुनौती मान लिया और मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसकी लगन रंग लाई। एक एनजीओ ने मदद की और उसका केंद्र सफल होने लगा। कुछ साल बाद सीमा ने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और अपने गांव में गरीबों के इलाज के लिए अस्पताल खोला। उद्घाटन समारोह में मंच पर खड़ी होकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने भीड़ से कहा, आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी माँ ने अपने आत्मसम्मान तक को दांव पर लगा दिया, लेकिन मुझे सपनों से दूर नहीं होने दिया। मेरी सबसे बड़ी पहचान यही है कि मैं सावित्री की बेटी हूँ। यह सुनकर पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। सावित्री और सीमा एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ी, मगर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि गर्व और जीत के थे। याद रखिए, माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, बल्कि अपनी कुर्बानी से हमें सपने देखने और जीने की ताकत देती है। जब एक बेटी ठान ले कि माँ की आंखों से आंसू नहीं बहने देगी, तो दुनिया की कोई ताकत उस माँ को झुका नहीं सकती। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी और माँ बेटी को भी नई उम्मीद मिल जाए।